परमपिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं तेरे हर एक दया के लिए हमारे जीवन पर। खासकर इस रविवार के जो आराधना है वो तीर्थ ईश्वर के ऊपर आराधना है। हमें ज्ञान दे ताकि हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का गौरव कर सके और पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा हमें जीवन प्रदान कर, ताकि आने वाले दिन में हम सब एक साथ तेरे गौरव के लिए तैयार कर सके और हमारा जीवन को भी तैयार कर सके तेरे गौरव के लिए। पिता, इस समय हमें शक्ति दे ताकि हम आत्मा के द्वारा ये आराधना कर सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। संध्याकालीन की हिंदी आराधना में मैं आप सबों का अभिनंदन करती हूँ। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर
यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। प्रभु हम पर दया कीजिए तथा इस व्यवस्था को रखने में हमारे हृदयों को प्रेरित कीजिए। निवेदन। चिरस्थायी तथा सर्वदा जीवित रहने वाले त्रिएक परमेश्वर, जो विविध तरीके से हमारे पुरखाओं से बातें करता रहा और स्वयं को प्रकट किया, त्रिएकता को रहस्य को समझने तथा पुष्टि करने के लिए हमें विश्वास और साहस दीजिए, ताकि हम विश्वास में स्थिर हों तथा सभी राष्ट्रों में शिष्यों को बनाने के लिए निकल सकें। यीशु मसीह के द्वारा जो जीवित एवं आपके पवित्र आत्मा के साथ राज्य करता एक परमेश्वर, अब और सदा सर्वदा। आमीन। आज का पुरातन नियम के अनुसार पाठ है एजिकल 1 अध्याय 4 आयत से लेकर 28 आयत तक। एजिकल 1 अध्याय 4 आयत से लेकर उसका अंत आयत तक। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आँख सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आँख के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है, और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4 मुख और 4 पंख थे। उनके पाँव सीधे थे और उनके पाँवों के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे, और वो झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्यों के से हाथ थे। उन चारों के मुंह और पंख इस प्रकार के थे, उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वो अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्यों का सा था, और उन चारों के दाहिने और के मुंह सींग के थे, बाएं और के मुंह बैल के से थे, और चारों के पीछे के मुंह उकब पंछी के से थे। उनके चेहरे ऐसे ही थे। उनके मुंह और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। हर एक जीवधारी के 2 पंख थे, जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे, और 2 पंखों से उनका शरीर टपा हुआ था। वो सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। जिधर आत्मा जाना चाहता था वो उधर ही जाते थे, और चलते समय मुड़ते नहीं थे। जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मसालों के समान दिखाई देते थे, और वो आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही, और इस आग से बिजली निकलती थी। जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। जब मैं जीवधारियों को देख ही रहे थे तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास 4 मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। पहियों का रूप और बनावट फिरोजी के सी थी, और चारों का एक ही रूप था, और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहियों के बीच दूसरा पहिया है। चलते समय वो अपना चारों ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे। उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे, और उनके घेरों में चारों ओर आँखें ही आँखें भरी हुई थी। जब जीवधारी चलते थे तब पहियों भी उनके साथ चलते थे, और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उठते थे। जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वो जाते, और पहिए जीवधारियों के साथ उठते थे, क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी। जब वो चलते थे तब ये भी चलते थे, और जब जब वो खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे, और जब वे भूमि पर से उठते थे
तब पहिए भी उनके साथ उठते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा पहियों में भी थी। जीवधारियों के सिरों के ऊपर आकाशमंडल सा कुछ था, जो बर्फ के समान भयानक रीति से चमकता था, और वो उनके सिरों के ऊपर फैला हुआ था। आकाशमंडल के नीचे उनके पंख एक दूसरे की ओर सीधे फैले हुए थे, और हर एक जीवधारी के दो दो और पंख थे, जिनसे उनके शरीर टपे हुए थे। उनके चलते समय उनके पंखों की फड़फड़ाहट की आहट मुझे बहुत से जल या सर्वशक्तिमान की वाणी या सेना के हलचल की सी सुनाई पड़ती थी, और जब वो खड़े होते थे तब अपने पंख लटका देते थे। फिर उनके सिरों के ऊपर जो आकाशमंडल था, उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था, और जब वो खड़े होते थे तब अपने पंख लटका देते थे। जो आकाशमंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्यों के समान कोई दिखाई देता था। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आँख सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आँख सी दिखाई पड़ती थी, और उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। जैसे देखकर वो मैं मुंह के बल गिरा, तब मैंने एक शब्द सुना, जैसे कोई बातें करता है। आमीन। ये प्रभु का वचन है। आज का पत्र पाठ कोरिन्थियन के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 13वीं अध्याय पद 11 से 14 तक। निदान हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। पत्र पाठ समाप्त हुआ। सुसमाचार पाठ मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 16 पद से अंत तक। हे क्रिस्त यीशु, आपकी महिमा हो। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत का अंत तक सदा तुम्हारा संग हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। का विश्वास वचन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त हृदय एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सब युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने।
पुतियस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरिताई कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मांगते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया, आपके वचन को सुनने का सौभाग्य जो आपने दिया है प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र आत्मा को अपने बीच में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारे बीच में आकर हमें आपके वचन को समझने और आपके वचन की गहराई में उतरने में मदद कीजिए। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का जो वचन लिया गया है वह वचन का पद है 2 कुरिन्थियंस अध्याय 13 पद 11। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। इस पद के अनुसार हमने जो आज का शीर्षक लिया है वह है हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर की महिमा का आह्वान किया गया है। यह आह्वान उस त्रिएक परमेश्वर की स्तुति और आराधना का है जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है। त्रिएक शब्द अंग्रेजी में 2 लैटिन शब्दों से बना है, एक है ट्रास और दूसरा है यूरिटस। इन 2 अंग्रेजी और लैटिन शब्दों से मिलकर अंग्रेजी का जो शब्द बना है वह है ट्रिनिटी। त्रिएक शब्द का अर्थ है एक में 3 का होना या एक के अंदर 3 का समावेश। त्रिएक शब्द की स्थिति का व्याख्या करते हैं 3 से, परंतु त्रिएकता एक रहस्य है। यह धारणा तर्कसंगत तार्किक सोच द्वारा सरलता से व्याख्या नहीं की जा सकती। हम इसे सामान्य अपनी बुद्धि के अनुसार हम इसे नहीं समझ सकते।
इसका अर्थ यह है कि हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो 3 रूपों में या त्रिएकता का एक समावेश है। जिस प्रकार जल के कई भाग होते हैं, कई रूप होते हैं, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर विभिन्न कार्यों को अपने विभिन्न तरीकों से विभिन्न रूपों में करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम 3 परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम सिर्फ एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन वह त्रिएक परमेश्वर है। एक में 3 और ये त्रिएकता एकता के संदेश को देता है। त्रिएकता एकता के संदेश, जैसे पिता पुत्र एक है, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, जैसे पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। और यीशु भी अपने प्रचार में इस बात को कहते हैं कि जैसा हम एक है वैसा होने दे कि ये विश्वासी भी एक हो सके। यीशु एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार एकता स्वभाव के संदेश को हम जब यीशु में पाते हैं, वैसा ही हमारा जीवन भी परमेश्वर के साथ जैसा एक हम चाहते हैं वैसे एक दूसरे के साथ भी हमें एक होना चाहिए। हम इस बात को जानते हैं कि यह सरल नहीं है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ हम एक हो सकें, क्योंकि हमारा स्वभाव, हमारे गुण, हमारे लक्षण एक दूसरे से मेल नहीं खाते। लेकिन हम जब परमेश्वर की संतान होने का दावा करते हैं तो परमेश्वर चाहता है, यीशु यह प्रार्थना भी करता है और आज भी उसकी प्रार्थना यही है कि जैसे मैं और पिता एक है, होने दीजिए परमेश्वर ये भी एक दूसरे के साथ एक हो सकें। कई बार हम परमेश्वर से एक तो हो जाते हैं, लेकिन अपने भाई बहन के साथ हम एक नहीं होते। हम अनेकता को, विभिन्नताओं को हम आगे देख लेते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की एकता को समझ नहीं पाते। और इसका दूसरा अगर बिंदु है कि आप एकता की प्रस्तुति, आपसी आज्ञाकारिता के लिए एक संदेश, आपसी आज्ञाकारिता के लिए एक संदेश। यह प्रश्न नहीं है कि यहाँ पर वरिष्ठ कौन है, पिता, पुत्र या पवित्र आत्मा, क्योंकि जब हम इन तीनों को देखते हैं तो इन तीनों का स्तर समान है। इसमें कोई वरिष्ठ नहीं है, कोई निम्न नहीं है। जब हम अपनी कलीसिया के कार्यों को देखते हैं या हम अपनी कलीसिया में आते हैं तो कई बार हम सोचते हैं जिनके पास धन है या जिनके पास शिक्षा है वह उच्च लोग हैं, या जिनके पास थोड़ा कम धन है या जिनकी आर्थिक स्थिति कम है वो शायद कम होंगे। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को हम गहराई से देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें एक ही नाप में नापता है और वह यह कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम जिस नाप से दूसरों के लिए नापते हैं वह नाप हमारे लिए भी प्रयोग किया जाएगा। हमें अपने को, आपको दूसरे से बेहतर समझना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति हमसे बेहतर है और हम उससे छोटे हैं। लेकिन कई बार जब हम कलीसिया में आते हैं तो हमें लगता है कि हम बेहतर हैं और वो हमसे थोड़े से कम हैं, अच्छे हैं। होने दीजिए परमेश्वर हमारी आंखों को खोल सके कि दूसरे को हम अपने से बेहतर समझ सकें, तभी हम एक दूसरे को अपने भाई और बहन के रूप में स्वीकार कर सकेंगे। पारस्परिकता के बिना, किसी वरिष्ठता का प्रश्न उठाए बिना, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक साथ रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे के साथ आज्ञाकारी होना चाहिए। तभी हमारा परिवार, तभी हमारी संस्था, तभी हमारी कलीसिया, इवन हमारा देश में इन मनमुटावों और जो भेदभाव की जो कार्य हैं, जो भावनाएं हैं, वो अलग होकर हम परमेश्वर की त्रिएकता को दर्शा पाएंगे। हमारी मनोभावना क्या रहती है जब हम कलीसिया में आते हैं? हमारी मनोभावना क्या रहती है जब कोई दूसरे से हम मिलते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सबको एक ही नाप से तौलता है। जब हम परमेश्वर की नाप में तौले जाएं तो हम कैसे पहुंचते हैं? और यहाँ पर हम अपने तीसरे बिंदु को रखेंगे। त्रिएकता परिपूर्णता का संकेत, परिपूर्ण बनने के लिए एक संदेश है। त्रिएकता परिपूर्णता का एक संकेत, परिपूर्ण बनने के लिए एक संदेश। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो था, जो है और जो आने वाला है। परमेश्वर वह परमेश्वर है जो भूतकाल का भी है, वर्तमान का भी है और भविष्य का भी है। जब हम इन चीजों को देखते हैं तो यहाँ पर हम त्रिएकता के उदाहरणों को देखते हैं। परमेश्वर मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। लेकिन हम जब परमेश्वर की संगति में आते हैं तो जीवित रहने के बावजूद भी, जीवित होने के बाद भी हमारी आत्मिकता बहुत बार मरी हुई प्रदर्शित होती है। परमेश्वर कहता है मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर को हम समझना हमारे मानवीय दृष्टिकोण से कठिन है,
लेकिन हम उसकी एकता को एक साथ खड़े होकर, एक साथ एक कलीसिया में होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। जब हम इस एकता को नहीं समझ सकते, जब हम इस एकता को नहीं समझ सकते, तो इस जगत को कैसे हम उस एकता को प्रदर्शित कर सकते हैं जिसको हम नहीं रखते। वह परमेश्वर जो 3 गुना परिपूर्ण है, वह हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम भी परिपूर्णता में हों, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 48 पद में कहता है, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर चाहता है आप और हम सिद्ध बने। यह अवश्य है कि हम परमेश्वर के सिवा कोई सिद्ध नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर में हम सिद्ध हो सकते हैं। कब? जब हम एक स्तर पर खड़े हों, ना कोई भेदभाव हो, ना कोई ऊंच नीचता हो, ना कोई किसी से पक्षपात करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। होने दीजिए यही त्रिएक परमेश्वर हमारे जीवनों में, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में जब हम हर समय आशीष वचन लें, तो एक बार अपने मन में सोचें, क्या हमने किसी को अपने स्तर से अलग किया हुआ है? क्या हमने किसी को गैर समझा हुआ है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है या ऐसा कोई जन है जिसे अभी तक हम अपना नहीं सके हैं? तो जब हम परमेश्वर के पास आएँ तो हम उस व्यक्ति को माफ़ कर सकें और अपना सकें। तभी परमेश्वर की त्रिएकता की शक्ति हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में, यानी कि हमारे जीवनों में भी प्रकट हो पाएगी और हम उस परमेश्वर की आराधना पूरे विश्वास और अनुग्रह के साथ करने वाले हो सकेंगे। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी त्रिएकता के एकता के लिए, जो हमारे लिए एक उदाहरण और बल है कि हमारे अंदर चाहे कितनी भी भिन्नताएं क्यों ना हो, लेकिन हम एक हो सकते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपका, जिन्होंने अपने पुत्र को भेजा, और धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपका, जो हमें आज तक के लिए अगुवाई करता है। हमारी सहायता मदद करें, हमारे परिवारों को एक करें, हमारी कलीसिया को एक करें, और परमेश्वर हमारे देश को एक करें, ताकि हम एकजुट होकर खड़े से हो सकें और एक साथ कह सकें, परमेश्वर आपकी महिमा हो। आमीन। परहित निवेदन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे और तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें,
हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में यह मांगते हैं, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेढ़े, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम कुछ हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। हम प्रार्थना करें। परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे हर एक दया के लिए और तेरे अनुग्रह के लिए कि तूने हमें सहायता दी पवित्र आत्मा के द्वारा, और तेरे गर्व और तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा करते हैं। प्रभु इस समय पवित्र आत्मा का अगुवाई दे ताकि हमारा जीवन को हम परिशुद्ध कर सकें और अपना मन परिवर्तन करके तेरे गौरव के लिए हम लोग एक साथ तेरे आराधना कर सके। ये शक्ति हम सबको दे और ये आशीष सब हमको दे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन।